महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात जी हैं और आज बनारस में महिलाओं की जन सुनवाई सुनी है। और हम बात करेंगे लगातार महिलाओं को उत्पीड़न, और अब तो पुरुष भी महिलाओं से उत्पीड़न के शिकार होते जा रहे हैं और पुरुष भी अब महिला आयोग की जो सदस्य हैं उनसे भी गुहार लगाने के लिए आ रहे हैं। मैम, आज बहुत सारी महिलाओं की पीड़ा सुनी और कुछ पुरुष भी आए थे। लगातार अब देखा जा रहा है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि महिलाएं सिर्फ पीड़ित हो रही हैं, अब पुरुष भी हो रहे हैं। क्या कुछ इस बार नया देखी सुनने को मिला? ये पुरुष वो पुरुष थे जिनकी पति पत्नी में जो डिस्प्यूट था, तो मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि मैं दोनों पक्षों को अच्छे से सुनूं और पति पत्नी के विवाद में किसी तीसरे का दखल होके कोई बात आए, ऐसा मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। क्योंकि भावना में बह के भाई बहन का पक्ष लेगा, ठीक है ना, माँ बेटे का पक्ष लेगी, इसे ना सुनते हुए पति पत्नी आपस में क्या उनको तकलीफ़ है या किस बात पर उनको मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये समझने की कोशिश करती हूँ। और इसी क्रम में मैंने पति पत्नी दोनों को यहाँ बुलाया था। वो लोग आए, उनकी बातें सुनी, कुछ समझ में भी आता है, कुछ तो अनुभव में भी समझ में आता है। तो अभी प्रकरण आपने अभी देखा, उसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। एक तीसरे का जब हस्तक्षेप हो जाता है, चाहे वह घर की कोई भी महिला हो, तो पत्नी को एटलीस्ट बुरा लगता है, पॉजिटिव होती हैं पत्नियां। तो मैंने समझाने का प्रयास किया, 1 महीने का समय दिया है, वो मायके जा रही है और मैंने कहा है कि सोचो समझो कि तुम कैसे रह सकती हो, नहीं रह सकती हो, इसलिए बुलाया था। दिव्यांग भी लोग आए थे, उनकी क्या? जी, दिव्यांगों की बहुत बड़ी समस्या एक संस्था है और उस संस्था में उनके साथ मारपीट, हैरेसमेंट, पैसा न देना, कई काम लेना और इस तरह से प्रकरण थे। उसी प्रकरण में उन लोगों ने कई बार FIR लगाया है, नहीं हुआ, तो आज ये सब लोग मुझसे मिलने आए थे और मैंने उस प्रकरण को देखा है। उस प्रकरण में मैं शिद्दत से लगी हूँ। जब आप सुनवाई कर रहे थे उस समय एक ट्रांसजेंडर ने आकर बहुत सारी बातें कही, वो प्रकरण क्या था? वो महिलाओं से संबंधित मुद्दों को ही लेके आई थी और उसको वो कह रही थी कि खास करके मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। 4-4 शादियां लोग कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, थानों में सुनवाई नहीं होती। इसी सब बात को लेकर शुरू में तो मुझे लगा कि ये कुछ डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से वो मिल के गई और उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई लड़ूंगी महिलाओं की। मैंने उन्हें उदाहरण दिया कि देश भर में जो आपके लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी करो। क्या लगता है कि आज के भी समय में महिलाएं अपने पति को या ससुर को भी फंसाना चाहती हैं? नहीं, देखिए, क्यों फंसाना चाहती हैं ये एक लाइन में मैं नहीं बोल सकती। हाँ, फंसाना चाहती हैं, नहीं फंसाना चाहती, कोई न कोई तो ऐसी बात होती है जहाँ पर वो इस स्टेप को, चाहे आप कह सकते हैं कि मायके पक्ष से कोई हस्तक्षेप हो रहा हो या उनकी कोई ऐसी इच्छा हो जिसको कि उनको लगता है कि ये, और समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं, दोनों तरफ में अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन परसेंटेज में तो महिलाएं इस तरह के कृत्य नहीं करना चाहती। लेकिन आज के समय में जो युग चल रहा है और इस समय भी देखा जाए लव मैरिज शादी हो रही है, घर लड़कियां आ रही हैं और सास बहू से लगातार तानातनी चल रहा है, तो इसमें किसकी गलती माना जाए? नहीं भाई, सास बहू में तनातनी तब भी थी जब वो पूरी तरह से विधि विधान से ले आया करती थी। वो सत्ता की लड़ाई होती है, वो इसमें ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, वो समय के साथ ठीक हो जाता है। फिर सास बहू ऐसे दोस्ती होती है उनमें कि उसी सास के मरने पर दहाड़े मार के महिलाएं रोती भी हैं ना। अच्छा, एक चीज़ और भी देखा जाता है, बहुत महिलाएं पीड़ित आती हैं, जैसे ही एंट्री होती है आपके पास बहुत रोती हैं और इधर से जाती हैं तो ऐसे है कि हमको उनको दिखला देंगे तो चमत्कार कर देंगे, तो इस तरीके की बातें करती हैं। अब मैं ये इसका जवाब क्या दूं? आप यदि ये कह रहे हैं तो मुझे बड़ा अंदर से गुड फील हो रहा है कि मेरे गले मिल के यदि किसी को ऊर्जा मिल जाती है तो मैं भाग्यशाली हूँ। नहीं मैम, चूसी की जिस तरीके से एक महिला की हम बात कर रहे हैं, जिस महिला के लेकर एक ट्रांसजेंडर ने बात कही, जबकि उसके जो ससुर है उनसे बात है, वो ससुर कह रहे हैं कि हम तो रखने के लिए तैयार हैं, ये रहने के लिए तैयार नहीं। ठीक है ना, उनको पता है कि कानून का कौन सा डंडा चल जाएगा यदि मैं कुछ बोला तो, है ना, ये बात है। वो तो कहेंगे कि हम रखने को तैयार है, ये नहीं रहना चाहती है। अरे क्यों नहीं रहना चाहती? कौन है जो, देखिए मायके में आज भी दोयम दर्जा हम लोग महसूस करते हैं। कुछ ही दिन रहने के बाद ये समझ में आता है कि ये मेरा कोई हक नहीं है, चाहे जितना भी समय आगे बढ़ गया है। और अपने पति के घर में लड़ते झगड़ते भी एक
स्वाभिमान और शान रहता है। तो कुछ न कुछ तो ऐसी बात होती है ना जिसकी वजह से वो नहीं रहना चाहती वहाँ। महिलाओं का, हाँ मैम, एक आखिरी सवाल ये, महिलाओं लगातार आरोप भी लगा रही हैं कि बनारस पुलिस पे कि जब थाने पे जाती हैं तो FIR नहीं होता है, इनको चक्कर काटना। हाँ तो जी 39 मुकदमे मेरे पास अब तक आए थे पहले में, फिर 14 बाद में आए, आज 24 आए। इन सब प्रकरण में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि पुलिस सुन नहीं रही है। मैं कारण जानने जा रही हूँ इसका कि क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नहीं सुन रही है। और बाकी लोगों से जो आख्या कई विभाग में प्राप्त हुए हैं काफ़ी संतोषजनक है। जैसे बिजली विभाग से मैंने मांगा था, नगर निगम से मांगा था, बहुत अच्छे से उन्होंने आख्या प्रस्तुत किया, बताया भी कि ये काम हो गया है, ये अभी पेंडिंग। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पे महिलाएं हैं, एक महिला जो अधिकारी हैं उनका बहुत प्रशंसा भी होता है। उनका महिलाएं कुछ जानती हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो न्याय मिलेगा, और आपसे भी उनकी उम्मीद रहती है। वो फ़ोन भी करते हैं कि आप कब बनारस आना रहता है, लोग पलक पावड़े बिछाए रहते हैं कि कब आपसे मुलाकात हो, कॉन्टेक्ट से जैसे भी। लेकिन जैसे आने के बाद आज जो था, सबसे बड़ा कंडीशन कोई दिखा जो आपको लगा कि नहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है? हाँ, ऐसा बहुत सारे मामले थे जिसमें मुझे लगा कि पुलिस को बिल्कुल करना चाहिए। जैसे कि कई महिलाओं के निशान थे चोट के, कई लोगों के पड़ोसियों ने मारा था। ऐसे कैसे होता है कि एक थर्ड महिला पर आप हाथ उठा देता है कोई पड़ोसी, और पुलिस ये रिपोर्ट लगाती है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो ये सब लगा मुझे। तो आप सुन रहे थे नीलम प्रभात जी को, जिस तरीके से बहुत सारी बातें बताई हैं, आज जन सुनवाई की थी, महिलाओं की बातें सुनी है और लगातार महिलाओं की बातें भी सुनती नजर आती हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।